सभी कर्मचारियों को इस बात के लिए पहले भी बोलता रहा हूँ, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उस कर्मचारी के परमानेंट होने के पश्चात नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान सिविक सेंटर हूँ इस वक्त, और सिविक सेंटर क्यों हूँ वो भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, पर वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आपको याद होगा पिछले दिनों 5,750 लोगों की लिस्ट आई, सीनियरिटी लिस्ट, जिसका लोगों को इंतजार था काफ़ी समय से। अब लोगों ने नाम देख लिए, कुछ लोगों को खुशी हुई, जिनके नाम नहीं है वो थोड़े दुखी हैं, उस पर भी बात करेंगे। पर फिलहाल बहुत सारे कामों में लगे हुए थे और इस काम को यहाँ तक पहुँचाया अमित करोतिया साहब हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीनियरिटी लिस्ट तो आ गई, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पक्के होने की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी। अब कैसे लोग समझे कि हम पक्के हो गए? क्या ये लिस्ट में जिनके नाम आ गए वो ये मान लें कि हम पक्के हो गए? चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय तल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने समय समय पर अपने न्यूज़ चैनल जेएनएन जस्ट नाउ न्यूज़ के माध्यम से कर्मचारियों के अंदर इतनी अवेयरनेस पैदा कर दी है कि वो लोग अपनी समस्याओं के लिए सीधा हम लोगों से जुड़े, हम लोगों से बात करते हैं। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले तो बधाई का पात्र जो हमारे हैं, माननीय हमारे राजेश्वर चौहान साहब हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारे जटिल काम भी सुलझाए जा चुके हैं। अब जैसा भाई साहब ने हमको बोला है, बताया है, पूछा है कि जो वरिष्ठता सूची जारी हो चुकी है, तो उसके अंदर कर्मचारी अपने आप को पक्का माने। हाँ, बिल्कुल पक्का माने, जिनके नाम आ गए हैं। और वो प्रोविजनल लिस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे 250 वार्डों के अंदर से कॉल आ रही है हमारे पास, पता कर रहे हैं कि साहब हमारा नाम आ चुका है लिस्ट के अंदर और हम कब पक्के होंगे, जबकि वहाँ पे एसआई उनको ये बरकरार रहे हैं कि ये प्रोविजनल लिस्ट है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, जिन कर्मचारियों का नाम बिल्कुल ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जिनका बायोमेट्रिक ठीक है, जिनका फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है, तो वो लिस्ट उनकी फाइनल लिस्ट है। जिन कर्मचारियों के साथ उसमें थोड़ी दिक्कत है, नाम में, सरनेम में, डेट ऑफ बर्थ में, उनको वहाँ से रिकरेक्शन करके उसको आगे भेजा जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपने सही याद दिला दी। सही कौन करेगा? वो किस अधिकारी के पास जाएं? क्योंकि मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं कि हमारा नाम या कुछ गलत है, तो वो किससे मिले जाकर, और कहाँ? क्या सिविक सेंटर में होगा, उनके जोन में ही होगा ये? और कौन अधिकारी होगा वो? देखो, जो कर्मचारी होता है वो वार्ड का होता है, स्टार्टिंग से वार्ड से उसकी ड्यूटी होती है, उसका एएसआई, एसआई, सैनिटरी गार्ड, वो वहाँ पे जाके अपने आवेदन करेंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराएंगे, उसके आधार पे वहाँ से चलकर वो फाइल एसएस के पास जाएगी। सीएसआई, एसएस साहब उसको नोट करेंगे, नोटिंग करने के बाद वो एओ साहब के पास जाएगी। एओ साहब वेरीफाई करने के बाद उस लिस्ट को उसमें ऐड करने के बाद, उसकी डेट ऑफ बर्थ सही करने के बाद वो वहाँ से प्रोसेस, हाँ, जो वहाँ से कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एसआई इंस्पेक्टर वहीं से शुरुआत होगी, यानी कि वार्ड में वो उनसे कह सकते हैं, और अगर वो मने करें तो कई मुझे कॉल आ रहे हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि अच्छा हमें पता नहीं इनका कौन सही करेगा। अब इसका क्या करे वो कर्मचारी? बड़ा दुखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी साझा कर रहा हूँ और अपने सभी कर्मचारियों को इस बात के लिए पहले भी बोलता रहा हूँ, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्मचारी अब 25-26 साल बाद परमानेंट हो रहा है, तो उसको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी अधिकारी, सैनिटरी गाइड, एएसआई, एसआई आपको प्रताड़ित करता है, तो जेएनएन न्यूज़ के माध्यम से आप बात कीजिए, वरना सीधा मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। जो भी इस तरीके की हटकर्मी दिखा रहा है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना। अब एक चीज़ और है कि जो कैलकुलेशन एक बीच में ऐसा रोड़ा है कि जिसकी वजह से कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे हैं। क्या चल रहा है मामला? क्या ये जो सिविक सेंटर है वापस लेगा इसे, ताकि ये जो रोड़ा है खत्म हो जाए, आसानी से पक्के होने की तरफ कर्मचारी कदम बढ़ा पाए? देखो, सही मायने में अगर मैं संविधान के तहत बात करूँ, तो रेगुलाइजेशन को कोई भी ऐसी कैलकुलेशन सीट नहीं रोक सकती, जिसका मैंने एक लेटर लगा दिया है। और लेटर तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप आप मेरे को व्यक्तिगत तरीके से भी जानते हैं कि आप जानते हैं कि हम लोग, मेरी टीम सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से निकल जाती है और वो सभी वार्डों के अंदर जहाँ-जहाँ शिकायतें आती हैं, हम लोगों के पास जाकर शिकायतें उनकी दूर करके उसका निवारण करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी की जो ये कैलकुलेशन शीट का मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को हमारे कर्मचारी, हमारे नेतागण, हमारे साथी बहुत छोटा मुद्दा समझ रहे हैं। परंतु अगर इसको दूरगामी सोच से लेके चले ना, जैसे मैं आपको अभी विस्तार से नहीं बता सकता, बिकॉज़ अभी आप मेरे से रुकी हुई नहीं। तो मैं इसको अगर विस्तार से बताना चाहूँगा, तो विस्तार से ये कर्मचारी के हित में मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे काम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। 1.5 महीना हो चुका है, माननीय एडिशनल साहब से हमारी बात हुई थी।
और माननीय एडीसी साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर सारे 12 जोनों के अंदर से कैलकुलेशन सीट कर्मचारियों की बन के आ जाएगी। परंतु 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है और मेरी टीम घूम रही है, हर जगह कंफर्मेशन ले रही है। आप यकीन मानेंगे, एक सीट भी तैयार नहीं हुई है। अगर इसी तरीके से देखी जाए, जो मेन मुद्दे होते हैं रेगुलाइजेशन में, आपका क्या है, वाउचर है, बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी रजिस्टर सूची में अगर नाम आ गया तो उसके आधार पर, नहीं तो जो बैंक स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया हाजिर रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ से सत्यापित किया जाता है, लेखा विभाग से सत्यापित किया जा सकता है। इसमें कैलकुलेशन का मुद्दा जो है, कैलकुलेशन क्या है कि रेगुलाइजेशन के बाद कर्मचारी कर्मचारी का डिफरेंस बनता है और डिफरेंस पे किया जाता है। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से शासन प्रशासन से, ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2003 वर्ष 2009 के अंदर कर्मचारी परमानेंट हुआ था, 94 अप्रैल टू 96 मार्च, अभी तक कुछ मिला नहीं है अभी तक, और आप कैलकुलेशन सीट ले आए। कैलकुलेशन सीट आज तक नहीं बनी है। फिर उसके बाद एक आया 2014 में तकरीबन 9,000 कर्मचारी परमानेंट हुआ, और उस कर्मचारी के परमानेंट होने के पश्चात आज तक भी किसी भी जोन के अंदर ये जोन नहीं कह सकता कि हमारे कर्मचारियों की कैलकुलेशन सीट कंप्लीट कर दिया है या हमने उसका बकाया एरियर उसको दे दिया है। परंतु मैं फिर आवेदन करना चाहता हूँ और उनसे, शासन प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि कर्मचारी कोर्ट केस में ना जाए, कोर्ट के अंदर ना जाए, हम भी समझ सकते हैं क्योंकि हम नेता हैं, और हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी एमसीडी की लायबिलिटी कितनी है। माननीय कमिश्नर साहब अच्छे आदमी हैं हमारे, परंतु उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो तरीका है, जो ये चल रहा है, इसके अंदर कैलकुलेशन सीट सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को परेशान करने वाली बात है, हरासमेंट करने वाली बात है। आप पहले परमानेंट कीजिए, परमानेंट करने के बाद अगर आपकी एक डिक्लेरेशन ये आ जाती है माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से, एडिशनल के माध्यम से, एडीसी के माध्यम से, अपने कर्मचारियों को समझाने के लिए, कर्मचारियों को एक संदेश देने के लिए कि अभी हमारी वित्तीय हालात जो है वो अभी हमारी ठीक नहीं है, इसलिए आप अपना जो भी बकाया है उसको हम धीरे धीरे देंगे, परंतु आप कोर्ट केस ना करें। नॉर्थ सादरा वाले भटक रहे हैं अभी भी, पोस्टिंग नहीं है ना बेचारे कच्चे में ना पक्के में। उनको वो पक्के होने का स्वाद कब मिलेगा, कब उनकी सैलरी आएगी, क्योंकि बड़े परेशान है। और ऊपर से अब वो कह रहे हैं कि 5,700 ये पोस्ट और आ गई आपकी, पर पोस्ट कहाँ है, पक्के कैसे करेंगे, ये बड़ा मामला आपका पड़ा है कहीं ना कहीं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, परंतु मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब कर्मचारियों के लिए पीएमबल लगता है तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो भी कर्मचारी परमानेंट हो रहा है उसकी पोस्टें रिकॉग्नाइज की जाती है, उसके बाद उसको बजट में भेजा जाता है, बजट में भेजने के बाद उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में लगाया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी से होने के बाद वो धरातल पे आता है, धरातल पे आने के बाद उसकी सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जाती है, उसके पश्चात कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाता है। परंतु हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसा आपने बोला नॉर्थ के अंदर, भाई साहब नॉर्थ के अंदर दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, होने को बहुत बड़ी है, होने को कुछ भी नहीं है, होने को बहुत बड़ी है। क्योंकि कर्मचारी, अगर मैं आपको एज ए संविधान के एक्ट के अनुसार बताऊं, तो कर्मचारी को ऑफर लेटर दे चुके हैं, और मैं कड़े शब्दों में इस बात को कह रहा हूँ, किसी भी कर्मचारी का ऑफर लेटर देने के पश्चात और वो उसको पक्का माना जाता है और उसको सैलरी भी दी जाती है, और संविधान के एक्ट के तहत जो लेबर एक्ट जो कहती है वो ये कहती है कि अगर किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसी कोताही बरती जाती है तो साफ 5 साल से 7 साल का प्रावधान है जेल का अधिकारियों के लिए। परंतु हमारे अधिकार हमारे को मालूम नहीं, हमारे अधिकार हमारे को मालूम नहीं है, राइट्स हमारे को अपने मालूम नहीं है, तो हम कहाँ जाके लड़े। दूसरी बात, बरगलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। सबसे बड़ी सिस्टम तो ये बनता है कि अभी 186 कर्मचारियों की लिस्ट साधना नॉर्थ के अंदर पड़ी हुई है, जो कर्मचारी परमानेंट होके दर दर की ठोकर खा रहा है। अगर एक छोटा सा आवेदन किया जाए, एक छोटी सी बात रखी जाए, क्योंकि निगम ने कर्मचारी को परमानेंट किया और निगम उसके आसपास अगर पोस्ट नहीं है इस जोन के अंदर तो उसको आसपास भी पोस्टिंग कर सकता है, परंतु ये मानने को भी तैयार नहीं है। अगर हम ये बात कहें कि 2002 की जो लिस्ट निकली है, 2015 की निकली है, उसके अंदर तकरीबन आई थिंक 900 करीब कर्मचारी साधारण नोट किया, तो टोटल अगर मिला के कहें तो 1100 पोस्टों की ज़रूरत है। और इस पोस्ट के लिए अगर कर्मचारी अपने घर बैठे रहेंगे, ठीक है, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो, आपने देखा हमारा काम, जनता हमारा काम देख रही है, हर चीज़ हमारा काम देख रही है, परंतु भाई पेट में दर्द होगा तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, हम बोलते हैं तो लोग आते नहीं हैं, हम जब कहते हैं तो लोग आते नहीं हैं, और जब लोग नहीं आएंगे तो मैं अकेला बैठ के माननीय कमिश्नर महोदय से कैसे समझाऊं, क्या बताऊं और क्या करूं। अभी हमने एक लेटर उनकी समस्याओं को देखकर वो लगा चुके हैं हम लोग,
उसके बाद कैलकुलेशन सीट का एक लेटर हम लगा चुके हैं और उस पर बड़ी ही जल्दी माननीय चौहान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल्दी ही 8 से 10 दिन के अंदर कैलकुलेशन सीट के ऊपर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला आने वाला है। पर सवाल अब ये कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं हमारे, उन्हें वो दिन, इस नसीब दिन कब नजर आएगा जब वो रिटायर हों। तो एक चेक मिलता है हर डिपार्टमेंट से। एमसीडी वाले सिर्फ एक माला पहनाते हैं और कुछ को वो नसीब भी नहीं होता, वो घर चला जाता है। वो कब होगा कि उनका अमाउंट उन्हें बिना किसी थर्ड पर्सन के मिलेगा? क्या ये अभी जो कमिश्नर है अपने कार्यकाल में ये सब कर देंगे ताकि वो बड़ा सुखी से घर जाए? कुछ तो लेके जाए, अभी तो कुछ नहीं मिलता। मैं आपको एक बात के लिए और अवगत कराना चाहता हूँ कि देखो, रिटायरमेंट पे जो उसका अधिकार बनता है, जो उसके टर्मिनल बेनिफिट्स बनते हैं, वो उसको एक ही मुश्त देना चाहिए। परंतु होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जोनल लेवल पर काम चलता है, जो जोनल लेवल पर बीसीस होती है, मतलब बिल्कुल है, वो लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको एज ए रूल बताऊँ, एज ए एक्ट बताऊँ, तो 6 महीने पहले कर्मचारी की फाइल पूरी करके बिल्कुल हर जगह से उनके एनओसी लेके, जी, वो सारे लेके उस फाइल को पुटअप करके उसको हेडक्वार्टर के लिए या अपने जो भी समक्ष आपके जी अकाउंट है उसके अंदर फाइल सबमिट कर देनी होती है। उसके पश्चात 6 महीने का टाइम मिलता है। वो 6 महीने के अंतराल के अंदर पहले हम करवाते थे खुद लीव एंड कैश और ग्रेजुएटली, ये 2 चेक हम हैंड टू हैंड बुलाते थे और उसकी पेंशन वगैरह। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर जो कर्मचारी जो 80-90 हज़ार रुपये की सैलरी लेता है, ना तो उसको पेंशन मिल रही, ना उसका बकाया मिल रहा, ना ही वो जो कंडीशन में था 80-90 हज़ार रुपये की घर का प्रमुख, आज वो घर का चौकीदार बन गया। आज वो घर का चौकीदार बन गया। 2-2 3-3 साल हो चुके। हमारी बात हुई तो एक पोर्टल बताया गया है कि एक पोर्टल हम लोग तैयार कर रहे हैं, जैसे ही कर्मचारी रिटायरमेंट उतरेगा उसको वन शॉट के अंदर हम पेमेंट करने का काम करेंगे, ऐसी हमारी बात हुई थी। परंतु वो मेरे को पटल पे नज़र नहीं आया। पटल पे कब नज़र आएगा? पटल पे जब नज़र आएगा जब आप हमारी ताकत बनेंगे, तो कर्मचारी हमारी ताकत बनेंगे, हम तब उसको पटल पे लाने का कार्य भी कर सकते हैं। परंतु उसके लिए एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, मैं उनके लिए खास एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि कमी हम लोगों में है और वो अपने काम के लिए आपने जो खून लगा रखा है मुँह पे, वो खून ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब तक आप खून लगाओगे नहीं उनके मुँह पे, तब तक आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। और मैं इसके बेहद खिलाफ हूँ और इसके साथ आपको ये सचेत करना चाहता हूँ कि आपका जो काम रुक रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उनके कच्चा लालच दे के उन लोगों का पेट इतना भर दिया है कि आज वो पेट नहीं, वो कुआँ बन चुका है। जिस कुएँ में जितनी भी पैसा चला जाए, जितना भी धन चला जाए, वो उनके लिए कम है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। परंतु आपको भी एक विश्वास और एक ध्येय हमारे को देना होगा कि जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको भी हमारे साथ आके चीज़ है चलते चलते कि जिनके नाम आ गए वो तो ठीक है, जिनके नहीं आ पाए नाम, क्योंकि कई वैसे लोग हैं जिनके नाम नहीं आए, अब उनके लिए क्या, कैसे वो कोशिश करें या कैसे उनका नाम आए? क्योंकि वो बड़े परेशान हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा नाम नहीं आया, हम कहाँ जाएं? इसके बारे में रोशनी डालिए। अभी मेरी एक टीम है, एक्शन टीम जिसे मैं बोलता हूँ, वो लोग पहुँच रही है बाड़ों के अंदर कितने कर्मचारी रह गए उनकी लिस्ट तैयार कर रही है। हाँ, और हम ये भी कहते हैं कि आप आगे बढ़ के आओ ना, क्योंकि भाई देखो ऐसा है 250 कार्ड करना तो हमारे पास इतना पेट्रोल भी नहीं होता है कि हम अपनी जेब से डाल के पूरी दिल्ली के अंदर राउंड मारे, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं, हम भी कर्मचारी ही हैं। परंतु दिक्कत क्या आती है, अब 250 वार्डों में हम मेरी रेगुलर वीडियोज आती हैं, वो लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। परंतु आज की टाइम के अंदर, पहले वो ज़माना था कि यार एक लेटर लेके ना साइकिल से, पैदल, बस के माध्यम से मिलना होता था। परंतु आजकल तो मोबाइल ऊपर वाले ने दे दिया है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है, आप एक लिस्ट बना के मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, जब हम चिल्ला के 6 महीने से 7 महीने से कह रहे थे कि भाई अपना नाम ऐड करवाएं, अपना नाम दर्ज करवाएं, जो अधिकारियों ने जानबूझ के ये नाम छोड़े, अब कि यार वो आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ उन लोगों को, अगर किसी भी कर्मचारी का नाम छूटा और गलती उसके अंदर अधिकारियों की पाई गई तो वो अपने सस्पेंशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बड़ा सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा, और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मुझे कई कॉल इसके आ रहे हैं। इसी लिस्ट में अब आरोप ये लगने लगे हैं कि 2006-2007 लोगों के नाम आ गए। अब कैसे हुआ है ये, क्योंकि लोगों का सीधा आरोप है, मुझे सीधा बोला है कि आप जानते हैं पैसे देके कुछ भी काम होता है।
तो अब इस पे मुझे बताइए कि ऐसा हुआ है, लोग इसको लेके भी चिंतित हैं कि भ्रष्टाचार तो है हर जगह। अब देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मेरे को नहीं पता, क्या उनका आपसी भेदभाव है मेरे को नहीं पता, परंतु मेरी एक सोच है कि कर्मचारी पक्का हो रहा है मेरा, उसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 से 25 साल हो चुके हैं। अब इस पे पता है क्या रिएक्शन आएगा कि भाई ये तो चोरों के राजा बन रहे हैं, चोरों को कर रहे हैं। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, चोर कोई भी नहीं है, जिसकी चल रही है वो चला रहा है। और पहली बात तो ऐसे कोई प्रूफ ला के दो ना आप हमारे को। भाई देखो, कानून भी किस पे बात करता है? कानून भी बात करता है उसके ऊपर, प्रूफ के ऊपर। प्रूफ चाहिए। जब आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा गलत है, 2006 का है, 7 का है, 8 का है, तो आप उसके कागज लेके आओ ना, बाहर से कह के, और अपने समाज को हो ही जाएगा सब कुछ। नहीं, मैं देखो क्या करता हूं। झूठी अफवाह फैलाकर समाज का सिर्फ इसी तरीके से नुकसान हुआ है, जिसका हर्ताना हम 25 साल बाद भर रहे हैं। आज जो हो रहा है ना, 25 साल बाद हो रहा है, 26 साल बाद हो रहा है। यार, आप 2 मिनट में बॉल पे लिख देते हो कि हमारे पास समय नहीं है, नेताओं को बदनाम करते हो, नेताओं के बारे में गलत गलत बातें करते हो। तो कुल मिला के हर नेता एक सा नहीं है, हर इंसान एक नहीं होता। 5 उंगली जब भगवान ने बराबर नहीं करी तो 5 लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? ये कार्रवाई चलता रहेगा और जो लोगों को परेशानी है वो आपसे मिल सकते हैं डायरेक्ट और अपनी परेशानी आप तक रख सकते हैं, ताकि जिनके नाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ जो आप बता रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम कैसे मिले फिर वो आपसे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक घोषणा और कर रहा हूँ। अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी है हमारी यूनियन के अंदर भी, उसके अंदर बैठ के एक चर्चा की गई है, जिसमें 12 जोनों के अंदर जो कर्मचारी हमारे पास नहीं आ पाता क्योंकि ड्यूटीज़ होती है, तो हम लोग, खासकर महिलाएं भी हैं कुछ जो नहीं असमर्थ हैं आने में। बहनें भी हैं, माता भी हैं, तो हमने अब ये प्रोग्राम स्थापित किया है कि हफ्ते में 1 जून पकड़ेंगे और 1 जून के अंदर हम टाइम देंगे, और आपका भी इसमें सपोर्ट चाहिए होगा। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जनसभा लगा रहे हैं अपने कर्मचारियों के, और उनका निवारण, उनकी कंप्लेंट का निवारण उसी टाइम उसी दिन वहीं पे करके आएंगे। जी, उसके संबंधित अधिकारी से बात करेंगे, माननीय SSAO जो भी हमारे को वहाँ पे उपस्थित मिलेगा, हम उन लोगों से बात करेंगे। जी, तो अब हमारी 12 जोनों के अंदर 9 बजे से 2 बजे तक हम लोग वहाँ पे जन सुनवाई करेंगे, और जन सुनवाई के जो वहाँ के जोनल लेवल के काम होंगे वहीं पे निपटारा करेंगे, जो हेडक्वार्टर के वो यहाँ आके देंगे। जी, तो जी, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जिस भी जोन का टाइम लगाते हैं, तो उस जोन के कर्मचारी हमारे को मिलें, क्योंकि आप अगर हमारा साथ दोगे, मनोबल बढ़ाओगे, तो हम लोग 12 जोनों के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा काम करेंगे। तो ये थे अमित करोतिया जी, हर बारीकी से बात की, जो परेशानियां थी आपकी, नाम नहीं आया है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मैंने स्पष्ट पूछा उनसे। अब एक अच्छा कदम ये है कि अगर किसी को दिक्कत है तो आप इनसे मिल सकते हैं, हर जोन में ये आएंगे, अपनी परेशानी रख सकते हैं और आपका निवारण भी ये वहीं पर बैठकर करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो पक्के होने की प्रक्रिया है वो भी चल रही है साथ साथ। आपने मुझसे पूछा था कि जिनके नाम नहीं है वो भी निवारण हो गया। अब अधिकारियों से संबंधित चीज़ें कपूर साहब आएंगे, उनसे भी बात करूंगा मैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।